खूब ढिंढोरा पीट रही है भाजपा की सरकार कि छत्तीसगढ़ को नशा मुक्त बनाएंगे। बड़े बड़े प्रेस वक्तव्य छपाए जा रहे हैं कि नगर निगम और उड़नदस्ते की टीम ने कोटपा एक्ट का डंडा चला दिया है। क्या है हकीकत? क्या वाकई में ये सरकार छत्तीसगढ़ को नशा मुक्त बनाने को लेकर गंभीर है या उड़ता छत्तीसगढ़, झूमता छत्तीसगढ़ बनाने में लगी है? आज इसी पर बात करेंगे। नमस्कार साथियों, राजधानी रायपुर के नामी स्कूलों और कॉलेजों, छत्तीसगढ़ कॉलेज, संत कंवर राम स्कूल, हिंदू हाई स्कूल के आसपास चेकिंग चल रही है। औचक निरीक्षण हो रहे हैं। पान ठेलों से पाउच और नशीले पदार्थ जब्त किए जा रहे हैं। गरीब दुकानदारों को तो दुकानें बंद करने की धमकियां दी जा रही हैं। दूर बैठे इंसान को तो लगेगा कि वाह, सरकार क्या गजब का काम कर रही। जमीन पे उतर के देखिए, सच्चाई ठीक विपरीत। गरीब के ठेलों में बुलडोजर चलाने से, गरीब की छोटी सी गुमटी उजाड़ने से क्या नशे का कारोबार बंद हो जाएगा? जो नशे के आदी हो चुके हैं, क्या वो सिर्फ इसलिए नशा छोड़ देंगे कि उनके मोहल्ले या स्कूल के नुक्कड़ की गुमटी बंद हो गई है? बिल्कुल नहीं। नशे का आदी व्यक्ति तो 3 किलोमीटर दूर भी जाएगा और इस बार भारी मात्रा में नशे का स्टॉक खरीद कर लाएगा, नशीले पदार्थ डंप करेगा और छुप कर इस्तेमाल करेगा। नशा करने वाले तो नशा करेंगे ही, लेकिन इस दिखावटी कार्यवाही के चक्कर में छोटी मोटी पीपरमेंट और दिगर सामान बेचने वाले बेबस ठेले वालों की रोजी रोटी जरूर छिनेगी, जो दिन भर धूप में खड़े होकर अपने परिवार का पेट पालता है। सच कहूं तो यही हमारी निकम्मी सरकार का असली चेहरा है। सत्ता के नशे में चूर सत्ताधीशों को लगता है कि किसी गरीब की दुकान गुमटी बंद करके ये खुद को नशा मुक्त छत्तीसगढ़ का मसीहा साबित कर लेंगे। अगर सरकार की नीयत में खोट नहीं है, अगर सच में नशा बंद करना है, अगर छत्तीसगढ़ को पूरी तरीके से नशा मुक्त बनाना है, तो गुटखे की उन बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों पे ताला क्यों नहीं लगाते? नशा बनाने वाले कारखानों को जड़ से उखाड़ कर क्यों नहीं फेंक देते? ये बुलडोजर वहां क्यों नहीं चलते? लेकिन ये सरकार ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि उन्हीं कारखानों से, उन्हीं उद्योगपतियों से, नशे के उन्हीं कारोबारियों से मोटा माल मिलता है। सड़क के किनारे खड़ा एक छोटा ठेले या रेहड़ी वाला, गुमटी वाला, जो बमुश्किल अपने बच्चों का पेट पालता है, वो इन सत्ताधीशों की जेबें कहाँ से भरेगा? वो इनको कहाँ से चंदा देगा? इसलिए उसकी दुकान बंद करो, उसकी रोजी रोटी छीनो और जनता के सामने खुद अपने हाथों से नशा मुक्ति अभियान का फर्जी मेडल पहन लो। इनका दोहरा चरित्र देखिए सत्ताधीशों का। एक तरफ स्कूलों के बच्चों की चिंता का ऐसा नाटक कर रहे हैं जैसे इनसे बड़ा हितैषी कोई नहीं है, दूसरी ओर पूरे राज्य में नई नई शराब की दुकानें खोल रहे हैं। एक ब्रांड की बियर को 7 हिल्स का लेबल लगाकर खुलेआम बिकवाया जा रहा है। अगर इतनी ही चिंता थी इन स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की, तो 10,500 स्कूल बंद नहीं करते ये, नई शराब दुकानें नहीं खोलते ये। लेकिन जब इन नाकामियों पर इस सरकार से हिसाब मांगो, जवाब मांगो, तो ये निरुत्तर है। इनके पास सवालों के जवाब हैं ही नहीं, और जवाब दें भी तो कैसे दें? ये सवाल इनसे पूछना ही बेकार है। जो लोग खुद नशे के काले कारोबार को संरक्षण दे रहे हैं, जिस सरकार में अफीम जैसे नशे की खेती राज्य में अनेक स्थानों पर हो रही है, वो कहां से नशा बंद कराएंगे? ये बात किसी से छिपी नहीं है। दुर्ग के समोदा का मामला पूरे प्रदेश ने देखा। भाजपा के वरिष्ठ नेता विनायक ताम्रकार के खेत में 9.5 एकड़ जमीन में अफीम की खेती हो रही थी। जिस पार्टी के लोग अफीम की खेती करवा रहे हैं, जिस पार्टी के लोग अफीम के धंधे में शामिल हैं, उस पार्टी की सरकार को नशा मुक्ति को लेकर बड़े बड़े दावे करने का कोई अधिकार नहीं है। बड़ी बड़ी बातें शोभा नहीं देती हैं। दोस्तों, सच्चाई ये है कि भाजपा की सरकार को आम जनता से, गरीबों से, मजदूरों से, किसानों से, महिलाओं से, राज्य के भविष्य से, भावी पीढ़ियों से कोई लेना देना नहीं है। ये सरकार वास्तव में जनता की सेवक नहीं है, पब्लिक सर्वेंट नहीं है। ये तो अदानी और बड़े कारपोरेट के हितों में काम करने वाली सरकार है। आज देश और राज्य की हर व्यवस्था, हर सरकारी संपत्ति बेची जा रही है। सरकार अपना काम अच्छे से नहीं कर रही है
ठेके पर दिए जा रहे हैं रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बंदरगाह। रायपुर रेलवे स्टेशन का हाल देख लीजिए। जनता को ये कहानी सुनाई जा रही है कि स्टेशन में डेवलपमेंट का काम चल रहा है, सर्कुलेटिंग एरिया बदल रहा है, आगे चल के मल्टी लेवल और सरफेस पार्किंग बनेगी जिससे यातायात सुधरेगा। लेकिन वो काम जब तक पूरा नहीं होगा तब तक आसपास की अव्यवस्थित पार्किंग से गाड़ियां उठाने, टोइंग व्हीकल का ठेका एक प्राइवेट कंपनी को दिया गया है, इसलिए कि रेलवे को अपनी जेब से कोई निवेश न करना पड़े। हर जगह निजी कंपनियों को डालकर जनता को परेशान किया जा रहा है। एयरपोर्ट्स उठाकर अदानी को दे दिए गए। रेलवे और स्टेशन धीरे धीरे निजी हाथों में जा रहे हैं, ज़्यादातर जगह अदानी। BSNL और LIC जैसी सरकारी कंपनियों की दुर्दशा है। एयर इंडिया बेच दी गई। देश की कोयला खदानें, पोर्ट्स, पावर प्लांट्स सब कुछ तो अदानी के हवाले किया जा रहा है। सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निभाना छोड़ दिया है इन 11 सालों में। बस एक प्रॉपर्टी डीलर या ठेके का प्रचालन करने वाली कंपनी बनकर रह गई है। दोस्तों, अगली बार जब आप अखबार के पहले पन्ने पर पढ़ें नशा मुक्त छत्तीसगढ़ के नाम पर स्कूलों के पास कुछ दुकानें बंद हुई हैं, तो समझ जाना कि पर्दे के पीछे का खेल कुछ और ही है। एक तरफ सत्ताधीश खेतों में अफीम उगा रहे हैं, दूसरी तरफ बेबस ठेले वालों की रोजी रोटी छीनकर उन्हें भूखा मरने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और बैकग्राउंड में डबल इंजन की निठल्ली सरकारें देश और राज्य के संसाधनों को बेचने और नीलाम करने की बैकग्राउंड म्यूजिक सुना रही हैं। फैसला आपको करना है, आखिर कब जागेंगे हम लोग। जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।